क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वर्चुअल लर्निंग के इस चैनल में। और मैं ऋषि आपके सामने आपकी क्लास के बाकी हिस्सा जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था वो लेकर आया हूँ। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और जहाँ पर आपको याद होगा हमने पिछली बार जो टॉपिक हम कर रहे थे वो था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करते हुए इसकी एंट्री करना, ये टॉपिक हम देख रहे थे। और इसके अंदर हमने कुछ ट्रांजैक्शन देखे थे और उसमें हमने आधे ट्रांजैक्शन कर लिए थे। हम डेट वाइज कर रहे थे। हमने एक कंपनी बनाई थी डेबिट नोट क्रेडिट नोट नाम से, और इस कंपनी के अंदर जो एंट्रियां हमारे पास थी उन एंट्रियों के अंदर हम 2 अप्रैल तक के सारे ट्रांजैक्शन कर चुके थे। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने किया था उसमें हमने मिस्टर बिलाल से कुछ आइटम्स की परचेज करी थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और अब जो हमारे आगे के ट्रांजैक्शन है, जो हमारा अगला ट्रांजैक्शन है ये है 1 मई 2016 को। यहाँ पर 2 अप्रैल के बाद सीधे ये 1 मई को आ गया, क्योंकि मैं आपको जो है एजुकेशनल वर्जन पे काम करना सिखा रहा हूँ। और एजुकेशनल वर्जन में आपको मैंने बताया है कि आप 1 और 2 अप्रैल के अलावा अप्रैल मंथ की कोई दूसरी डेट नहीं डाल सकते। तो अब 2 मंथ तक तो हम 2 अप्रैल तक तो हम डाल चुके हैं, पर अब इसके बाद सीधे हमें 1 मई इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी डेट हम नहीं डाल सकते। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट डालते हैं, F2 प्रेस करेंगे और आपकी डेट जो है वो है 1/5 यानी 1 मई। और यहाँ पर 1 मई 2016 ये उठा लेगा। अब देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, 500 ग्राम पाउडर एंड 300 ml ऑफ कोकोनट ऑयल रिटर्न टू मिस्टर अजमल। कह रहा है कि आपने 500 ग्राम पाउडर और 300 ml कोकोनट ऑयल रिटर्न कर दिया है मिस्टर अजमल को। आपने मिस्टर अजमल से खरीदा होगा, और ये आपने इससे पहले वाली एंट्री में ही खरीदा था। 2 अप्रैल को आपने 20,000 ग्राम पाउडर खरीदा था, जिसमें से अभी आप 500 ग्राम वापस कर रहे हैं। और आपने 1200 ml कोकोनट ऑयल खरीदा था, जिसमें से आप 300 ml वापस कर रहे हैं, बिल्कुल उसी रेट पर जिस रेट पर खरीदा था। तो इस माल को वापस करना है। इस माल को वापस करने से क्या होगा, तो इस माल को वापस करने से जो मिस्टर अजमल है उनका कुछ जो मान लीजिए हमने खरीदा था उनका कुछ बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है, और माल को वापस करने से जो क्रेडिट बैलेंस है यानी जितने का मैंने माल खरीदा है उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि मैं माल वापस कर रहा हूं ना। तो अब यहां पर कुछ माल में कमी आनी है। तो जितने का बिल 2 अप्रैल को आपने मिस्टर बिलाल 2 अप्रैल को नहीं, ये अजमल है और अजमल को हम वापस कर रहे हैं, बिलाल को नहीं। अजमल का जो परचेज है वो इधर है, और आप जो वापस कर रहे हैं वो है पाउडर और कोकोनट ऑयल 300 ml और 500 ग्राम, और आपने जो खरीदे थे वो यहाँ पर दिखा रखे हैं, इधर है। इस ट्रांजैक्शन को नहीं देखेंगे, गलती से मैंने बता दिया। इस ट्रांजैक्शन को आपने देखना है। आपने यहाँ पर 5500 ग्राम पाउडर खरीदा था, और उसमें से 500 ग्राम आप वापस कर रहे हो। 300 ml कोकोनट ऑयल आप वापस कर रहे हो, आपने 3300 ml खरीदा था। तो क्योंकि मिस्टर अजमल का कुछ क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्या चल रहा है, इन सारे प्राइस का जो टोटल आएगा वो मिस्टर अजमल का क्रेडिट बैलेंस है। पर अगर अब मैं माल वापस कर रहा हूं तो कुछ पैसा कम होना चाहिए, और इस पैसे को कम कराने के लिए, हालांकि आपको मैंने ये एंट्री करनी बताई है बट जर्नल वाउचर में, पर इसको हम परफेक्टली करने के लिए, क्योंकि एक क्रेडिटर है और क्रेडिटर का बैलेंस अब मुझे कम कराना है, उसके अगेंस्ट में कुछ काम करना है, तो इसके लिए ये जो 1 मई की एंट्री है, इस एंट्री को हम डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। डेबिट नोट वाउचर मिस्टर अजमल जो क्रेडिटर है उसके अगेंस्ट यूज होगा। जितने का उसका बैलेंस है उसमें से कुछ पैसे कम हो जाएंगे। इसको करने के लिए मैं डेट पहले ही डाल चुका हूं, और अब आप कंट्रोल F9 करेंगे, जिससे डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा। और यहां आपको पार्टी नेम में अजमल ही चुनना है। ये सारी डिटेल अभी नहीं डालेंगे आप, और यहां पर अब आप परचेज ही चुनेंगे। क्या क्या आइटम आप वापस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो वापस कर रहे हैं वो है पाउडर, और पाउडर आप 500 ग्राम वापस कर रहे हैं। जो ये रेट आएगा, ये रेट आप एक बार चेक कर लेंगे कि जो परचेज वाली एंट्री थी उसमें क्या यही रेट था। उसमें जो रेट था वो था 80 रुपए में 120 ग्राम।
ये अजमल से जो आपने परचेज करी थी, ये 75 रुपए लास्ट जो आपने एंट्री करी है उसके हिसाब से उठा रहा है। पर अब आप यहाँ पे आप 80 रुपए 120 ग्राम के हिसाब से डाल देंगे। और कोकोनट ऑयल भी अब आप वापस कर रहे हैं तो उसे भी चुनना है, और ये आप 300 ml वापस कर रहे हैं। और ये किस रेट पे वापस कर रहे हैं? जिस रेट पे आपने खरीदा था, आपने 70 रुपए 100 ml पे खरीदा था, 70 रुपए 100 ml पे हमने ये डाल दिया। यहाँ पर मैं ये डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि पुराना कोई क्रेडिट बैलेंस था और उसके बदले में ये 543 रुपए 33 पैसे डेबिट हो रहे हैं। तो अब आप क्योंकि बदले में कुछ पैसे कम करा रहे हैं, तो आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। ये बता रहा है कि जो अजमल है उसका एक रेफरेंस था परचेज अजमल 1, और वो आपका 17,976 रुपए 67 पैसे से क्रेडिट में चल रहा था। और अगेंस्ट रेफरेंस हम तभी लेते हैं जब हम क्रेडिट वाली चीज को डेबिट या डेबिट वाली चीज के बदले में कुछ क्रेडिट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट वाले अजमल को एक डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, यानी कुछ मैं डेबिट कर रहा हूँ, उस आदमी को मैं डेबिट कर रहा हूँ। कितने रुपए? 543 रुपए 33 पैसे। तो अब अगली बार अब आप पैसे चुकाएंगे तो जितना आपने माल खरीदा उतने के ही चुकाएंगे, जो आपने वापस कर दिया उसका पैसा देखिए यहाँ पर मैंने डेबिट करा दिया है, और ये एंट्री आपकी हो जाएगी। बस एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि डेबिट नोट वाउचर भले ही आप यूज कर रहे हैं, परचेज के लेजर में परचेज ही आएगा, पार्टी के नेम में वही पार्टी आएगी, फर्क कुछ नहीं है, आइटम वैसे ही बताने हैं। बस ये डेबिट नोट वाउचर है और ये पैसे कम करवाएगा। यहाँ पार्टी क्रेडिट नहीं होगी बल्कि डेबिट हो जाएगी, और ये एंट्री अब आपने एक्सेप्ट करा लेनी है। ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। आगे देखते हैं कि 1 मई में और कौन सा ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन है सेल्स की एक एंट्री है, और आपने ये मिस्टर राघव को सेल किया है। ये सारे अलग अलग आइटम है, तो आप इसको कर देंगे। आपने F8 प्रेस करना है, सेल्स का वाउचर खोल लेंगे, और पार्टी नेम में क्योंकि यहाँ पर एक नया नाम है मिस्टर राघव और ये लेजर अभी आपने नहीं बनाया है, तो आप ऑल्टर C करके ये लेजर आप बना लेंगे। राघव डालना है और ये सन्ड्री डेटर के अंडर में आएगा, क्योंकि आप इसको माल बेच रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, हमें एक एक बिल का हिसाब रखना है इसलिए। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा के यहाँ अदर डिटेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, इसे भी आप छोड़ दीजिए। अब सेल्स में सेल्स का लेजर आएगा, वो भी आपके पास नहीं है, तो ऑल्टर C कर लेंगे और सेल्स डालनी है। सेल्स में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड होना चाहिए, और इसे अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अब वो आइटम बताने आप जो खरीद रहे हैं वो आइटम बताएंगे। तो सोप खरीद रहे हैं हम, सबसे पहले स्पेस प्रेस किया तो लिस्ट आ गई, उसमें से मैंने सोप सेलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी है? 100 पीसेस, तो आप यहाँ पर 100 डालेंगे, पीस अपने आप उठा लेगा। रेट क्या है? 32 रुपए 1 पीस का, तो अपने आप ही पीस आ जाएगा। यहाँ पर 1 बताने की जरूरत नहीं है, आगे 2 या 4 या 10 या 200 हो तो वो आप 200 लगा के स्पेस लगा के पीस बता दोगे। कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल बताएंगे। ये आप 3500 ml बेच रहे हैं, और कितने रुपए का रेट है? 75 रुपए में 100 ml, तो यहाँ 100 स्पेस ml डालेंगे, एंटर। आगे है पाउडर का, तो आपने पाउडर चुनना है। पाउडर में 17,000 ग्राम पाउडर आप बेच रहे हैं, तो यहाँ 17,000 ग्राम आपने डाल दिया, और 86 रुपए में 120 ग्राम आप बेच रहे हैं, तो 86 डालने के बाद आप यहाँ पर 120 डालेंगे, स्पेस लगा के मैंने ग्राम डाल दिया है। आप इसे एक्सेप्ट कराएंगे। और अब अगला आइटम लोशन है, लोशन चुन लेंगे, और 1200 ml लोशन आप बेच रहे हैं। रेट है 60 रुपीज पर 10 ml, तो ये 10 लगा के स्पेस लगा के ml डाल दिया मैंने, और एंटर करेंगे, और ये सेल की एंट्री आपने कर दी। इसमें आपने एक नया रेफरेंस देना है, और इसको मैंने क्या नाम दिया? तो मैंने नाम दिया सेल्स राघव फर्स्ट, और इसे डेबिट कर देंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपकी सेल की एंट्री हो गई 1 मई 2016 को। अगला ट्रांजैक्शन भी 1 मई 2016 को ही है, जिसमें ये कह रहा है पेड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंस, यानी आपने इन सारे खर्चों के लिए पे किया है फॉर दिस मंथ, और ये इसी महीने के खर्चे हैं सारे। हाफ फ्रॉम बैंक एंड हाफ इन कैश, ये सारे जितने भी खर्च हैं आपने 12,000 का रेंट दिया, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया है, कार्टेज पे किया है आपने,
और प्रिंटर को रिपेयर कराया है तो उनके लिए ये सारे पैसे आपके खर्च हुए। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम सभी तरह के खर्चों को डेबिट करते हैं, यानी ये चारों चीजें डेबिट होंगी। और ये कह रहा है कि जितना भी आपने खर्च किया है उसमें से आधा आप बैंक में से दे रहे हैं, हाफ पेड बाय बैंक एंड हाफ इन कैश, हाफ फ्रॉम बैंक एंड हाफ इन कैश। यानी कि ये सारी चीजें जो डेबिट हो रही है, इन चारों का जो टोटल आएगा उसमें से आधा आपको बैंक क्रेडिट करना है और आधा आपको कैश क्रेडिट करना है। ये सारे कुछ छोटे मोटे खर्च है और छोटे मोटे खर्चों को और छोटी मोटी इनकम को आप वैसे तो पेमेंट और रिसीव में भी कर सकते हैं, पर जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूं तो छोटा मोटा है तो इसको आप अलग से जर्नल वाउचर में ही कर देंगे, और अभी मैं इस ट्रांजैक्शन को जर्नल वाउचर में ही करूंगा। इसके लिए आपको F7 करना है, डेट चेंज नहीं करनी है क्योंकि डेट 1 मई ही है। सबसे पहले जो डेबिट करना है वो है रेंट पेड, तो इसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, रेंट पेड, और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। और रेंट पेड कितने रुपए का है, तो ये आप 12,000 रुपए का रेंट पे कर रहे हैं। अगला फिर आपको डेबिट ही डालना है तो इसलिए आप DR डाल देंगे। और ये है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, इसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लीजिए। और ये आप कितने रुपए का दे रहे हैं, ये आप 15,000 रुपए का दे रहे हैं। फिर दोबारा आप डेबिट डालेंगे और अब की बार कार्टेज का एक लेजर बनेगा और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए। और कितने रुपए का है ये, तो आप यहाँ पर इसका रेट डालेंगे, 1200 रुपए हो गया। और फिर आपने डेबिट करना है और इस बार रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग का चार्ज है तो आप इसमें लेजर बनाएंगे, रिपेयरिंग पेड नाम से मैंने एक लेजर बना दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए। और ये है 300 रुपए का। ये सारी चीजें डेबिट हुई, कुल मिलाकर 28,500 रुपए का अमाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट में इसका आधा आपने कैश करना है। 28,500 अगर टोटल है तो आधा होगा 14,250 रुपए, तो आपको बैंक में यही डालना है। 14,250 बैंक में से गए मेरे, यानी मैंने इसको बैंक में से चुकाया है। और फिर कैश ही दोबारा क्रेडिट पूछेगा ये, क्योंकि अभी आपने दोनों तरफ का बैलेंस बराबर नहीं किया है तो कैश पूछेगा। ये भी मैंने 14,225 बता दिया। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों तरफ का बैलेंस बराबर हो गया, 28,500 28,500, ये आप नीचे देख सकते हो। और यहाँ आप नरेशन देना चाहो तो दे सकते हो, पेड फॉर फॉलोइंग, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपकी एंट्री हो गई। आइए अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये 1 मई के बाद 2 मई का है, जिसमें ये कह रहा है 1000 ग्राम ऑफ पाउडर रिटर्न बाय राघव। राघव कौन है, राघव एक आपका कस्टमर है जिसने आपसे कुछ आइटम खरीदे थे 1 मई को, और 2 मई को उन आइटम में से 1000 ग्राम ऑफ पाउडर यानी 1000 ग्राम पाउडर उसने वापस कर दिया। तो अब इसकी एंट्री आपने करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो राघव है वो आपका डेटर है, और डेटर क्योंकि आपने इसको सेल करी थी तो इसका बैलेंस डेबिट में चल रहा है, पहले से ही इसका बैलेंस डेबिट में चल रहा है। और अब क्योंकि ये आपको माल वापस कर रहा है, आपको माल वापस कर रहा है तो इसका बैलेंस डेबिट में चल रहा है और आपको इसका बैलेंस थोड़ा कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये माल वापस कर रहा है। अब आप इससे उतने पैसे नहीं लेंगे, तो इसके लिए आपको, क्योंकि ये डेटर है और इसका बैलेंस कम करवाना है, तो आप इसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट के अंदर ये आपको एंट्री करनी है, राघव डेटर है और उसका बैलेंस माल वापस करने की वजह से कम होएगा, तो हम इसे डेटर को क्रेडिट नोट इशू करेंगे। इससे पहले मैंने क्रेडिटर को डेबिट नोट इशू किया था। डेबिट नोट नहीं, सॉरी, क्रेडिट नोट ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करना है, और अब आप इसके अंदर कंट्रोल V करेंगे ताकि आप इसमें आइटम वाला मोड खोल सके, यानी वाउचर मोड खोल सके। जो पार्टी है वो पार्टी कौन है, तो मिस्टर राघव है। ये सारी डिटेल अभी नहीं डालेंगे आप। और सेल्स है, सेल्स ही रखना है आप इसमें, बिल्कुल जैसे आपने सेल की एंट्री की होती है वैसे ही करते हैं, बट इसमें जो पार्टी नेम है हम ये मानकर चलते हैं वो यहाँ पर
क्रेडिट हो रही है और सेल आपका डेबिट हो रहा है। उल्टा केस जो हम जर्नल में करते थे। क्या चीज आप वापस कर रहे हैं? आप पाउडर वापस, मतलब हमें पाउडर वापस मिल रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमें मिल रहा है। और ये 1000 ग्राम है तो आप यहाँ पर 1000 डाल देंगे। रेट क्या है? तो रेट देखेंगे आप ऊपर से कि राघव का रेट था क्या। तो राघव का रेट था 86 रुपए में 120 ग्राम, यहाँ देखिए। तो वही रेट इसके लिए लगेगा। तो और यहाँ पर भी अपने आप ही वही आया है, तो आप एंटर करके इसे बस एक्सेप्ट करा लीजिए। 716 रुपए 25,208 रुपए 33 जो बैलेंस था डेबिट में चल रहा था राघव का, उसमें से 716 रुपए अब क्रेडिट हो जाएंगे। और क्योंकि डेबिट के बदले में आप क्रेडिट करा रहे हो तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ता है। देखिए 25,208 रुपए 33 पैसे डेबिट हो रखे हैं, इसमें से ये 716 रुपए 67 पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। अब अगली बार ये 716 रुपए घटा कर ही आपको पैसे मिलेंगे, ये राघव आपको पैसे देगा। आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री भी 2 मई को ही है, जिसमें ये कह रहा है रिसीव पेमेंट फ्रॉम राघव फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड ऑल्सो डिस्काउंट अलाउ ऑफ ₹100। यानी कि मैंने जो राघव से पैसे बच रहे थे 716 रुपए काटने के बाद, वो सारे पैसे मैंने इसी तारीख में 2/5 में ही आपने सारा का सारा रिसीव कर लिया और उसका पूरा अकाउंट बंद कर रहे हैं आप। जितने का भी पैसा है वो सारा का सारा यूं दिखाना है कि मैंने ले लिए, वो सारा का सारा आप क्रेडिट में दिखा दोगे कि उसने दे दिए हैं ये सारे पैसे। पर उसमें से 100 रुपए का आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ करना यानी खर्च, तो 100 रुपए का ये डेबिट हो जाएगा। जितना कैश आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा और राघव तो अपने पूरे पैसों से ही क्रेडिट होगा। इसको करने के लिए क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट वाउचर हमें खोलना है और रिसिप्ट वाउचर के लिए आप F6 प्रेस करेंगे। क्रेडिट में क्योंकि जो आपका राघव है उसका लेजर आएगा तो वो आप चुन लेंगे क्योंकि वो पैसे दे रहा है और उसका बैलेंस ये यहाँ पर दिखा देता है। पहले 25,000 कुछ का बन रहा था, उसमें से 700 काटने के बाद 24,491 रुपए 66 पैसे डेबिट है। ये सारे आपको क्रेडिट करने हैं तभी इसका बैलेंस 0 होगा। तो यहाँ पर 24,491 रुपए 66 पैसे डालेंगे। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा, मैंने बता दिया कि भाई ये वाला है और इसका ये बिल हम कटवा रहे हैं। तो देखिए अब इसका करंट बैलेंस 0 हो गया। डेबिट में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 100 रुपए का डिस्काउंट छोड़ना है। इसके लिए आप एक लेजर बनाएंगे क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं, वो क्या है, डिस्काउंट अलाउ का। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है एक तरीके का। आप एंटर करके बताएंगे कि भाई 100 रुपए का जो पैसा आ रहा है उसमें से 100 रुपए का तो डिस्काउंट चला गया और फिर बाकी जो पैसा है वो सारा का सारा कैश में मेरे पास आ गया। तो 491 में से 100 काटने के बाद आपके पास जो कैश आ रहा है वो है 391 रुपए 66 पैसे का। नरेशन देना चाहे दे सकते हैं, आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपकी एंट्री हो गई और ये एंट्री भी 2 मई को ही की है मैंने क्योंकि 2 मई की ही डेट थी। 2 मई को ही एक और एंट्री है जिसमें ये कह रहा है एन ओल्ड बैड डेबिट रिकवर ऑफ ₹2000 इन बैंक फ्रॉम मिस्टर रस्तोगी। अब ये ओल्ड बैड डेबिट रिकवर क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी आदमी को पैसे उधार दे रखे हैं 10,000 रुपए और आपको मालूम है कि ये 10,000 रुपए वो चुकाएगा, पर वो आदमी या उसकी कंपनी बर्बाद हो गई और अब वो आपके पैसे नहीं चुका सकती, आपको ये पता चल चुका है। साल भर का काम खत्म हो रहा है तो आप इन लोगों के खाते बंद कर रहे हो, तो आपको 10,000 रुपए नहीं मिले और आपने एंट्री कर दी कि भाई अब ये नुकसान हो चुका है, तो जो नुकसान होता है मैं उसको डेबिट करता हूँ। मैंने डेबिट क्या कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया बैड डेबिट, यानी मेरा नुकसान हो गया। और क्रेडिट में मैं वो पार्टी का नाम डाल देता हूँ जिसका बैलेंस डेबिट में चल रहा होता है, उसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। कहता हूँ कि भाई मेरा अरुण से ये 10,000 रुपए का बैलेंस डेबिट में था, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया और बदले में कुछ आया होगा कैश या बैंक में, पर कुछ आया नहीं है, मेरा नुकसान हो गया और वो 10,000 रुपए बैड डेबिट हो जाता है। ये हम एंट्री कर चुके हैं। पिछली बार हमने जो ट्रांजैक्शन देखा था उसमें सबसे लास्ट वाला ट्रांजैक्शन यही था कि हमने बैड डेबिट की एंट्री की थी, पर यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है। पिछले साल आपका कोई नुकसान हुआ था, उसके बदले में इस साल पैसे आ गए एकदम से और ये मिस्टर रस्तोगी दे रहा है। तो अब ये एंट्री कैसे होगी, देखिए बैड डेबिट रिकवर होना यानी कि आपके लिए कोई इनकम होना, पर यहाँ तो मिस्टर रस्तोगी का भी नाम है
हाँ, ये तो पता चल रहा है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा 2000 रुपए से, पर क्रेडिट में क्या आएगा? पैसे कहाँ से आ रहे हैं या कौन दे रहा है ये बताना होगा मैं क्रेडिट में। तो मैं रस्तोगी बताऊं या ओल्ड बैड डेबिट रिकवर बताऊं? तो इसको आप एक बात बड़े ही आराम से समझ लीजिए कि हम किसी भी पार्टी से नाम तभी यूज करते हैं जब या तो उसका कोई उधार का बैलेंस बने या पहले से बना हुआ हो। इसका कोई उधार का बैलेंस नहीं बनेगा रस्तोगी का, बल्कि ये तो मुझे पैसे दे रहा है, पहले से इसका कोई खाता नहीं था, मैं अगेंस्ट रेफरेंस कर नहीं सकता और न्यू रेफरेंस करोगे नहीं, क्योंकि ये तो पैसे मिल रहे हैं आपको, आपने इसे चुकाना नहीं है फ्यूचर में, ये आपको मिल गए। तो इसलिए जब भी हमारी कोई इनकम होती है तो हम उसको डालते हैं, ना कि वो इनकम कहाँ से हो रही है वहां से। आप इसको मान लीजिए ये रस्तोगी है ही, आपको बैड डेबिट रिकवर हो रहा है खाली, तो आपने उसी का लेजर यूज करना है, यहाँ रस्तोगी का लेजर यूज नहीं होगा। और इसको करने के लिए टैली में आ जाएंगे, और क्योंकि आपको बैड डेबिट रिकवर हो रहा है, छोटी मोटी इनकम है, तो हम क्या करते हैं जर्नल वाउचर में करते हैं। डेबिट तो होगा बैंक, 2000 रुपए का भाई आ रहा है मेरे पास ये पैसा, बैड डेबिट रिकवर हो रहा है। क्रेडिट में क्या आएगा? तो जहां से इनकम हो रही है वो बताओ। तो क्रेडिट में बैड डेबिट रिकवर का ये लेजर बनेगा और ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा जी, इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये एक इनकम का सोर्स हो गया मेरे लिए। 2000 रुपए से मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। और आप चाहो तो इसकी डिटेल नरेशन में डाल सकते हो, रिकवर फ्रॉम मिस्टर रस्तोगी, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आपका काम हो गया। ये भी 2 मई की ही एंट्री थी। अब जो हमारा अगला काम है वो है 2 मई का ही है, जिसमें हमने अजमल को पेमेंट करी, उसका पूरा अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए आधा चेक दिया आधा कैश दिया, यानी आधे पैसे बैंक में से दिए और आधा कैश में दिया। तो ये तो पेमेंट की एंट्री है, सिंपल आप कर देंगे। 2 मई की है, 2 मई की डेट पहले से डली हुई है, बस आपको F5 करके पेमेंट वाउचर खोलना है, डेबिट अजमल कर देंगे, उसका पूरा अकाउंट सेटल करना है, यानी जितना क्रेडिट दिखा रहा है वो सारा डेबिट कर दो। 17433.34, देखिए अगेंस्ट रेफरेंस पूछेगा, ये वाला बिल उठाना है अपने, जिसमें से आपने एक डेबिट नोट भी इशू किया था, और इसका बैलेंस 0 हो गया। क्रेडिट में आपको पहले तो बैंक बताना है, और ये बैंक में से आप पैसे दे रहे हैं आधा, 17,433 का आधा, तो आपको इसका 50% निकालना है। तो आप इसको आप दिमाग में तो निकाल नहीं सकते, आपको कैलकुलेटर की जरूरत है। तो आपको मैं यहाँ पे एक नई चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं तो इसी समय यहीं पर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। टैली के अंदर इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है। इसको करने के लिए आप Ctrl+N करेंगे, जो अमाउंट है वो डालिए 17433.34, और इसका 50% आपने निकालना है। तो आप करिए मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो ये 50% निकाल देगा 8716.67, 8716.67। Ctrl+M करने से ये कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, Ctrl+N करने से ये चालू होता है। M से बंद, N से चालू। M से बंद कर देंगे और आपका जो अमाउंट है वो डाल देंगे 8716.67, ठीक है। एंटर करेंगे, ये डिटेल्स अभी आपने नहीं डालनी। क्रेडिट फिर पूछेगा, क्योंकि अभी पूरे के पूरे क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो क्रेडिट में अब आप कैश डाल देंगे। जितना कैश आ रहा है तो कैश भी उतना ही आ रहा है, कुल मिला के 17,000 का हो गया। आप इसे अब एक्सेप्ट करा लीजिए, आपका काम हो गया। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 2 मई को ही है। आपने गोपाल को पे किया, उसका पूरा अकाउंट सेटल करने के लिए गोपाल फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज ऑल लोन बैलेंस एंड ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 1200। कह रहा है कि आपने गोपाल से कुछ लोन लिया था शायद, उसका सारा का सारा पैसा आप दे रहे हो, साथ ही साथ 1200 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहे हो। तो कुल मिलाकर गोपाल का पैसा जमा 1200 रुपए इंटरेस्ट, ये आपका कैश में क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा?
तो क्योंकि गोपाल मेरे से पैसे ले रहा है तो वो डेबिट होगा, और इंटरेस्ट पे करना मेरे लिए खर्च होता है तो वो भी डेबिट होगा। ये आप पेमेंट कर रहे हैं गोपाल को तो ये पेमेंट में एंट्री होगी। F5 करना है आपने। डेबिट में सबसे पहले आपको बताना है गोपाल, और गोपाल अय्यर है ये, इसका 1,50,000 का बैलेंस है। हमने ये 1,50,000 रुपये इससे उधार लिए थे। यहाँ पर आप 1,50,000 डालेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। ये लोन बैलेंस वाला जो है ये मैंने डेबिट करा दिया। फिर ये क्रेडिट पूछ रहा है, पर नहीं, मुझे डेबिट बताना है, और डेबिट में इस बार मैं एक लेजर बनाऊंगा, वो है इंटरेस्ट पे का, क्योंकि आपके लिए ये खर्च होता है। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो है 1,200 रुपये का। 1,200 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया मैंने। क्रेडिट में कैश डाल देंगे, क्योंकि बताया नहीं है पैसे कैसे दे रहे हैं, तो ये कैश आ गया। कैश कुल मिला के आपका 1,51,200 रुपये का जा रहा है। ये हमारे बिजनेस से चला गया। आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एंट्री हो गई। अब हमारी अगली और इस क्लास की, यानी कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के अंदर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न वाला जो केस का ये हमने स्पेशल एक एग्जांपल आपको समझाया, उसकी ये लास्ट एंट्री है। ये 31 मई 2016 को है, तो आपको सबसे पहले यही डेट डालनी है। 31 मई 2016 डालने के लिए F2 करेंगे, 31/5/2016 डाल देंगे और ये डेट आ गई। मेक्स पेमेंट टू मिस्टर बिलाल एंड रिसीव डिस्काउंट 10% ऑन इनवॉइस बिल ऑफ फॉर लास्ट परचेज। कहने का मतलब ये है कि आपने मिस्टर बिलाल से लास्ट टाइम जो परचेज किया था उसका जो बिल बना था उस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। जितना पैसा आपका बिलाल का है वो आप बिलाल को दे रहे हो, यानी बिलाल अपने पूरे पैसों से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में पहले तो आप 10% डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे, यानी वो आपका कट जाएगा, वो आपको नहीं चुकाना, और फिर जितना चुकाना है तो क्रेडिट में वो कैश आप डाल दोगे। इस एंट्री को करने के लिए तारीख में पहले ही डाल चुका हूँ, अब आपने F5 करना है और डेबिट में बिलाल को चुनेंगे। 13,364 रुपये का इसका एक बैलेंस बचता है। पर ये क्या कह रहा है कि जो आपको 10% डिस्काउंट काटना है, ये 10% डिस्काउंट परचेज वाले बिल पर काटना है। तो परचेज वाला बिल कितने का बना है, मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिस्टर बिलाल से जब हमने माल खरीदा था उसकी एंट्री यहाँ पर है। आपने 120 रुपये पर ग्राम, 75 रुपये में 120 ग्राम के हिसाब से 20,000 ग्राम ये खरीदा था और पाउडर खरीदा था, और 1200 ml 72 रुपये 100 ml के हिसाब से बिलाल को ये कोकोनट ऑयल भी खरीदा था। तो इसका जो बैलेंस है जो यहाँ दिखा रहा है, यही इसका परचेज बिल वाला बैलेंस है। क्योंकि परचेज करने के बाद आपने बिलाल के साथ और कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या और कोई काम नहीं किया जो उसका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाए। तो आप यही मानकर चलेंगे कि ये इसका, मानकर क्या चलना है, ये है, यही इसका परचेज वाला बैलेंस है। यहाँ पर तो खैर इसका ये पूरा अकाउंट ही क्रेडिट होगा। जितने का इसका बिल है वो सारा का सारा ही आपने क्रेडिट करना है, सॉरी क्रेडिट तो है, डेबिट करना है। 364 डाल देंगे यहाँ पर, 13364। इसको आपने अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। देखिए परचेज बिल जो है वो इतने का ही था, इसको मैंने चुन लिया, डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो इस पूरे का 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। जब आप इसको क्रेडिट में डालते हो तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने बनाया नहीं। डिस्काउंट रिसीव डालना है, इनडायरेक्ट इनकम होती है ये आपके लिए, और इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब 10% कितना होगा, तो 10% होगा 1336.4। क्रेडिट में बाकी जो हो गया वो होगा कैश। तो कैश आप आपको कितना देना पड़ रहा है बिलाल को, 12,027 रुपये का, बाकी 1,336 रुपये 40 पैसे का आपको डिस्काउंट मिल गया। इसको आपने एक्सेप्ट करा लेना है। ये एंट्री भी आपकी हो गई। ये एंट्री मैंने 31 मई को की है। तो कुल मिलाकर मैं सभी के अकाउंट क्लियर कर चुका हूँ, सभी डेटर्स के, सभी क्रेडिटर्स के, सब कुछ हम डिस्प्ले में आके डे बुक में रिकॉर्ड देख सकते हैं। जितनी भी एंट्रियां की है वो सारी आपको दिख जाएगी। पर इसमें तो एक ही एंट्री दिखा रहा है, वो भी वो वाली जो मैंने अभी लास्ट में करी, बाकी एंट्रियां कहाँ गई।
तो यहाँ डे बुक में आपको सिर्फ दिन का हिसाब दिखाता है, एक दिन का, जो डेट आपने डाल रखी है। अगर आपको बहुत सारी तारीखों का हिसाब देखना हो तो आप यहाँ सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में F2 से डेट डालने का ऑप्शन है और ऑल्टर F2 से पीरियड डालने का ऑप्शन है। दूसरे ही नंबर पे ये वाला पीरियड डालने का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। और अब आप बताइए कि आपको कहां से कहां तक की एंट्रियां देखनी है। मुझे 1/4/2016 से 31/5/2016 तक की सारी एंट्रियां देखनी है, तो ये सारी एंट्रियां मुझे दिखा देता है। और अगर मैं अब चाहूं तो अपने कंपनी का बैलेंस शीट भी देख सकता हूं। तो बैलेंस शीट मुझे बताता है कि आपके पास कैपिटल यानी कि जो बिजनेस का मालिक लाया था वो आपके पास 80,70,000 रुपए का है। फिक्स एसेट्स 70,70,000 रुपए की है। करंट एसेट्स यानी कैश या बैंक मिलाकर जो है वो आपका 9,37,000 है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर ये मुझे बताता है 62,75,000। आप चाहो तो इसको खोल के देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो कुल मिला के आपको प्रॉफिट हुआ है। ये कैसे पता चलता है? तो पता ऐसे चलता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था कुछ भी, परचेज आपने की है 80,797 रुपए 34 पैसे की कुल मिलाकर, और बेचा इसको कितने में है? तो आपने 24,491 रुपए का माल बेच दिया है। 7,993 रुपए का माल आपके पास बचा हुआ था। कुल मिलाकर ये जो 24,000 रुपए का माल बेचा है इस पे आपको फायदा हुआ है, इस पे आपने महंगा रेट करके बेचा है, तो इस वजह से ये मुझे प्रॉफिट में ये दिखा रहा है। और ग्रॉस लॉस जो है इसमें थोड़ा मुझे दिखा रहा है 48,000 रुपए का, क्योंकि अभी तक मैंने ये बेचा नहीं है, इतना मेरे पास माल पड़ा हुआ होगा। इनडायरेक्ट इनकम मेरे पास इतने की हुई है, और ये नेट लॉस में मुझे बताता है इतने का, कि आपको इतने रुपए का नुकसान हो चुका है। ग्रॉस लॉस भी इतने का है, नेट लॉस भी इतने का है, यानी कि कुल मिलाकर अभी आपकी कंपनी नुकसान में चल रही है, क्योंकि खरीदा आपने इतने का है और अभी तक जितना माल खरीदा है उतना बेचा नहीं। अगर आप बेच दे तो फिर मतलब अगर आप बेच दे महंगे रेट पर तो जितने का खरीदा है उससे ज्यादा में बेचोगे, अगर सारे आइटम बेच दोगे तो यहीं पर फिर आपका नेट प्रॉफिट दिखाने लगेगा। हालांकि अभी मुझे नेट लॉस दिखा रहा है, यानी मेरे को 62,775 रुपए का नुकसान हो रहा है बिजनेस में। इनकम मेरे पास इतनी है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरे इतने हुए हैं। सब कुछ मिलाकर आप मैनुअल हिसाब लगाइए, आपको इतना ही नुकसान होगा। अगर आप सेल कर दे तो फिर आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। एस्केप की करके आप बाहर आ जाएंगे। और यहाँ भी आपको यही चीज बताता है, जो आपका ये वाला साइड है इस साइड भी सब 80,70,000 का हिसाब किताब है। नीचे की तरफ देखिए, और इस साइड भी 80,70,000 रुपए का हिसाब किताब है। लगभग आपकी कंपनी दोनों तरफ से बैलेंस में चल रही है। किसी आदमी का कोई बैलेंस नहीं है, यानी कोई लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है। यानी जितने भी डेटर और क्रेडिटर है आप इन सब के बैलेंस क्लियर कर चुके हो, किसी का भी कुछ नहीं बचता। हाँ, इन सब जगहों पे चीजें आपकी बच रही, तो वो यहाँ पर दिखा देता है। तो दोस्तों ये था डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पहला केस जो मैंने आपको अभी कराया। होप कि आपको इसके अंदर पुराने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। इसी तरह से और भी दूसरे केसेस होते हैं जो हम आगे सारे एक एक करके देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप इन ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करिए और अगले वीडियो का वेट करिए।